चलो भारत, अब देश बनाना है। प्रगति की किरणों से एक नई सुबह सजाना है। नींव से अटारी तक सब जगमगाना है। वक्त के ललाट पे अब सूर्य तिलक लगाना है। चलो भारत, अब देश बनाना है। प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्यों के साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्ता गण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपको पोर्टल की समस्याओं के बारे में और उसके निदान के बारे में बता रहा था, और ये वीडियो भी मैं उसी पोर्टल पर ही बनाने वाला था, लेकिन इस बीच बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना या एक बहुत वरिष्ठ साथी से मुलाकात हमारा हुआ। उनसे लगभग 5-6 मिनट का एक वार्ता भी हुआ है, और उसके अलावा और भी कई बहुत सारे समय तक उनसे मेरा बातचीत हुआ है। उसका एक छोटा सा बात मैं आपके बीच में ज़रूर रखूँगा। उनके साथ में जो बात हुआ है उसको भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उनसे मुलाकात बहुत ही सार्थक रहा, और जिस प्रकार से बात उनके साथ हुआ है उससे ये प्रतीत होता है कि दीपावली के आसपास या पहले या बाद में वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जिसकी वजह से हम लोग इतना मुसीबत में हैं, वो आदेश पूरा होने जा रहा है। यानी कि 1000 करोड़ जमा हो चुका है। 6000 करोड़ की राशि भी 14 नवंबर से पहले जमा हो जाना चाहिए। इस प्रकार का बातचीत मुलाकात में हुआ है। उन्होंने तारीख तो नहीं बताया, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी संभावनाएं लग रहा है कि दीपावली के आसपास पहले या बाद में, यानी कि 14 नवंबर से पहले 6000 करोड़, यानी कि 3 महीने का जो टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, उस 3 महीने की अवधि से पहले, यानी कि 9 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसकी अवधि से पहले ही ये जो बहुत बड़ा अवरोध है हमारे और आपके भुगतान के बीच में, वो समाप्त होने का बिल्कुल कगार पे है। ये बहुत बड़ा सुकून हम लोगों के साथ में इस मुलाकात के बाद में आया है। मैं भी थोड़ा सा बहुत अपने आप को संतुष्टि महसूस कर रहा हूँ इस बात को लेकर कि चलो ये विवाद का अंत होने जा रहा है। साथ ही साथ इस बात की भी संभावना है, उन्होंने बताया है कि वर्तमान में जो पोर्टल की व्यवस्था सरकार के माध्यम से लाया गया है, उस 5000 करोड़ रुपए तक का ही ये भुगतान की व्यवस्था वहाँ से होना चाहिए। और जैसे ही 5000 करोड़ रुपए का व्यवस्था वहाँ से समाप्त हो जाता है, तो फिर ये भी संभावना जताया जा रहा है कि सहारा का इतना बड़ा भुगतान पोर्टल के माध्यम से या सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता। उनका एक प्रतिनिधि मुख्यालय में बैठकर अपनी निगरानी में एडवाइज ब्रांचों के थ्रू देकर भुगतान डायरेक्ट खातों में पहुंचाकर भी व्यवस्था बन सकता है। ये बहुत बड़ा राहत हमारे और आपके लिए हो सकता है। तो आइए मैं आपके बीच में उनकी और हमारी जो वार्ता हुआ है उसको मैं रख रहा हूं, क्योंकि वीडियो तो वैधानिक मजबूरियों की वजह से नहीं बनाया गया, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर हुआ है। आप उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुनें और पूरा ज़रूर सुने उसको, जिससे कि आपकी बात समझ में आए। लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है हम दोनों का ऑडियो रिकॉर्डिंग। सर, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम जगदीश जी, सारा प्रणाम। सर, कुछ पूछना था आपसे। थोड़ी सी समस्या चल रहा है, और इससे थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का भी थोड़ा मनोबल भी बढ़ेगा, थोड़ा उनको भी दिशा मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, वर्तमान में जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये जो कोर्ट वाला मामला जो चल रहा है, इसमें अभी कोई सूचना नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जगदीश जी, आप तो जानते ही हैं, आप बहुत पुराने हमारे साथी हैं
आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आज कंपनी लगभग 45 साल से ऊपर तो हो गई, जी और ये लीगल बैटल जो कानूनी लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है वो भी 14 साल के आसपास हो गया है। जी जी। तो आप सोच के देखिए कि कंपनी को अगर जीतना ना हो हम्म, तो ये 14 वर्षों से लड़ता ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। ये लड़ता ही क्यों? हम्म, और ये लड़ाई इसलिए की जा रही है कि हमारे पूजनीय सहारा श्री महोदय की जो सोच है, जो सोच उनकी थी सामूहिक भौतिकवाद का, उस सोच को चरितार्थ करने की लड़ाई आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। जी सर। और सर ये जो पोर्टल पर जो समस्याएं आ रहा है और ब्रांचेस खुला नहीं है, कोई सेक्टर बहुत सारे नहीं खुला, तो इसकी इसके लिए समाधान के लिए जो वर्कर हमारा या जमा करता है वो फिर कैसे डिफिशियंसी को दूर करे? अब देखिए, इसमें एक कोशिश तो की गई है, बट एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ के साथियों ने हमारा साथ छोड़ दिया वो ब्रांचेज आज बंद हो गई हैं। जहाँ के साथियों ने आज भी समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को समझा है, वहाँ आज भी ब्रांच खुली पड़ी है। अब इसमें जगह जगह पे जहाँ जहाँ ब्रांचेज खुली हुई हैं, वहीं से इसको सहयोग लेकर किया जा सकता है, कराया जा सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद प्रबंधन में इस बारे में कुछ न कुछ ज़रूर सोच रही होगी कि आने वाले समय में जब लीगल तरीके से कुछ राहत मिले तो फिर इस पे आगे की बात ज़रूर करेगी, जिससे कि जमाकर्ताओं का हल उनको ज़रूर मिले। और चूंकि कंपनी, सच तो यही है कि संस्था यही चाहती है कि हमारे ऊपर जो कलंक है उस कलंक को हम धोएं, और इसके लिए प्रयास कर रही है। जी सर। सर हम लोग मंडल कार्यालय दिल्ली से में काम करते हैं और अ, इतने सालों से काम करने के बावजूद हम लोगों का जो फ्यूचर है वो किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा आगे चल के, इसके बारे में और बताएं थोड़ा सा। बहुत सारे कार्यकर्ता भी हमारे इस दुविधा में हैं कि पता नहीं आगे हम इसके साथ जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा। तो आगे के भविष्य के बारे में जो भी कंपनी का या संस्था का योजना होगा उसमें हम लोग कैसे फिट बैठेंगे, क्या काम होगा, क्या एनआई होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे हमारे फील्ड कार्यकर्ताओं के बीच में घूमते हैं, जो उनको कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो कृपया इसके बारे में जरूर बताएं। देखिए, वर्तमान में जो समय है, अभी तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो भारत सरकार ने तय किया है, क्योंकि आपके काम के ऊपर प्रतिबद्ध तो लगाया था भारत सरकार के सीआरसी सहकारिता विभाग ने ही। अब सहकारिता विभाग ने प्रतिबंध लगाया और भुगतान की भी व्यवस्था उसने किया। भारत सरकार तो पहले ये चाहती है कि जो भुगतान की पहली किस्त उसको 5,000 करोड़ मिली है, वो 5,000 करोड़ उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसका करते हुए तब शायद वो भारत सरकार सोच पाए कि आगे काम करने देना है, नहीं देना है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि इतने बड़े समूह के भुगतान की जिम्मेदारी अगर उसने उठाई है तो उसका एक रास्ता यही है कि इस संस्थान को आगे बढ़ने का मौका दे, जिससे कि समाधान सहजतापूर्वक हो सके। और इसी का फल है कि वो 50,000 का पेमेंट का किया है और आगे चल के इसकी बढ़ने की बिल्कुल भी संभावना है। बिल्कुल। देखिए, आप सब जान रहे हैं कि कितनी कठिनाइयाँ शुरुआत में हुई थी जब पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो 10,000 तक का भी पेमेंट जो है महीनों महीनों में लोगों को नहीं आ रहे थे, जी जी जी। और कई तरह की परेशानियां थी। तो संस्था ने और सीआरसीएस ने, इन दोनों ने मिलकर एक सकारात्मक रुख अपनाया कि लोगों का भुगतान जल्दी से जल्दी हो, और 10,000 से लेकर आज 50,000 रुपये तक का भुगतान आसानी पूर्वक हो रहा। बल्कि हम तो कहेंगे हमारे दिल्ली जोन में कई ऐसी ब्रांचेज और फ्रेंचाइजी के हमारे साथी मिलते हैं जो ये बड़े खुशी के साथ कहते हैं कि सर, हमारे यहाँ लगभग 400 लोगों का पेमेंट हो गया, हमारे यहाँ लगभग 200 लोगों का पेमेंट हो गया। और पेमेंट होने के बाद उन जमाकर्ताओं के चेहरे पे जो खुशी वो देखते हैं, उससे वो अपना भी भविष्य तलाशते हैं। ये काफ़ी गर्व का विषय है। बहुत बढ़िया सर। इन सारी बातों से हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी जरूर
थोड़े से आशावान बने रहेंगे। और मेरा भी अपना ये मानना हमेशा से रहा है कि अगर संस्था ने इतनी लंबी लड़ाई अगर लड़ा है तो हारने के लिए तो कतई नहीं है, और निश्चित रूप से हम लोग आगे चल के बहुत बड़ी विजय को ज़रूर प्राप्त करेंगे। केवल अवरोध जो है वो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की वो गाइडलाइंस है जिसका पूरा न होना, और वो पूरा निश्चित रूप से बहुत जल्दी होने जा रहा है। सर क्या उम्मीद कर सकते हैं, कब तक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पूरा होने की उम्मीद है? देखिए जगदीश दीपावली से जी, पहले कि दीपावली के बाद? देखिए जगदीश जी, कहा भी गया है कि जितनी बड़ी लड़ाई होती है जीत उतनी ही बड़ी होती है। जी सर, जी सर। यानी जितना बड़ा संघर्ष उतना बड़ा सफलता, जी और इसी को मानते हुए संस्था लड़ भी रही है। ये कहना आज के डेट में ये जो लीगल या जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये कोई डेट डिसाइड तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों ने भी देखा है कि भाई ओबराय ग्रुप के साथ ऑलरेडी डील हो चुकी है और उस डील के ऊपर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं ये जल्दी ही ये डील कंप्लीट हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पूरा कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझसे बात की इसके लिए, और आपकी बात से हजारों लोग प्रेरित होंगे, संस्था के ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम सर। हाँ, सारा प्रणाम, थैंक यू। साथियों, कितना महत्वपूर्ण बातचीत हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी महोदय का हुआ है, और मंडल कार्यालय दिल्ली का प्रतिनिधित्व वो लोग करते हैं, और ये बात की भी संभावनाएं उन्होंने जताया है कि आने वाले समय में जो लड़ाई सहारा श्री जी ने लड़ा है उस लड़ाई को लड़ने के पीछे का उद्देश्य केवल और केवल जीतना है, और सहारनीय परिवार के माथे पर लगा हुआ भुगतान न होने का कलंक भी धोना है। और इसकी पूरी तैयारियां निश्चित रूप से मुख्यालय पर शीर्ष प्रबंधन के माध्यम से अंदर खाने में जरूर चल रहा होगा, और ऐसी संभावनाएं बन रहा है कि 14 नवंबर को माननीय सहारा श्री महोदय की प्रथम पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम होने के बाद कुछ घोषणाएं, कुछ नई जानकारी, कुछ नई पहल सहारनीय परिवार के पूरे समूह के बीच में होगा, और कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए आएंगी। मैं बार बार आप लोगों से यही कहता चला आ रहा हूँ कि आप और आपके जितने भी निवेशकर्तागण हैं, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट की उस उलझन में बंधे पड़े थे तब तक ही आपकी परेशानियां, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो बड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उस बंधन से मुक्त होंगे, जैसे ही माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूर्ति होगी, सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को समझा हुआ है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि संजीव खन्ना जी जो न्यायमूर्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं 8 नवंबर के बाद। तो फिर उनको समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उनके समझ सारी क्रियाएं, सारी बातें हो चुकी हैं, और अब आगे उन्हीं के माध्यम से पूरा व्यवस्था, पूरी कहानी खत्म हो गई, ऐसी पूरी संभावना है, यकीन भी है। और सहारनीय परिवार फतेह जरूर हासिल करेगा, आपकी समस्याएं जरूर निपटेंगी। लेकिन जब तक आपसे मेरा आग्रह है कि 5000 करोड़ को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, जिससे कि आगे की प्रक्रिया, आगे की जो भी रणनीति है वो संस्था सरकार के समक्ष रख सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप पोर्टल पर जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करते हुए अपनी डिफिशियंसी को अपने जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं उनके माध्यम से, और जो भी ब्रांचेस खुले हों उनके माध्यम से वो डिफिशियंसी को दूर करें। इससे संबंधित 2 दिन के बाद मैं आपको और भी जानकारियों का एक वीडियो और देने जा रहा हूं, जिसके बारे में मेरी पोर्टल से संबंधित जो अधिकारीगण थे, जो पोर्टल CRC का काम देख रहे थे, उनसे भी मेरी वार्ता हुआ है। उसके बारे में अब 2 दिन के बाद उन सारी चीज़ों को मैं आपके समक्ष रखूँगा। आपसे आग्रह है कि आप यथार्थ को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक ज़रूर भेजें, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान भी
हो सके उनको भी जानकारी मिल सके। आज का ये वीडियो मैं आप लोगों से गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में ज़रूर डालें, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से हमारे साथी और निवेशकर्तागण अपडेट हो सकें। धन्यवाद। आज की इस मीटिंग के लिए आपसे आग्रह है कि आप बिल्कुल टेंशन न लें और जो काम हम नहीं कर सकते, जिस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, उसका टेंशन लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इंतज़ार थोड़ा सा और कर लें और अपने आप को थोड़ा सा तनाव मुक्त रखें। अब हम बिल्कुल लड़ाई के जीतने के पड़ाव पर हैं, तो आने वाले समय में अच्छी ही चीज़ें होंगी, ऐसा पूरा उम्मीद है। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम साथियों को और हमारे निवेशकर्तागण को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।